Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to discuss chapter 19 subject verb agreement, and I am having a book with me, English grammar class 4th. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो ये चैप्टर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है वो हर क्लासेस में होता है, ठीक है। तो जैसे अब ये क्लास 4th के लिए है तो ये इसका लेवल थोड़ा छोटा ही रहेगा, मतलब कुछ ही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जैसे हायर क्लास में जैसे 5th है 6th है तो लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है। तो देखो चैप्टर के टाइटल को देखें हम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट को देखकर वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है तो किस तरीके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक थोड़ा सा इजी तरीके से करेंगे क्योंकि 4th क्लास का जो बच्चा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो मतलब इसको मेन जो कॉन्सेप्ट है बस वही ध्यान रखना है, ज़्यादा डेफिनेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन जो सेंटेंस में जो पर्सन जो इंपॉर्टेंट मतलब काम करने वाला होता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है, सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, आप ऐसे भी देख सकते हो, फिलअप से पहले जो वर्ड होता है ना वो सब्जेक्ट होगा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, मतलब एक वन थिंग है, वन थिंग को डिनोट करता है, वन पर्सन को डिनोट करता है, तो आपकी वर्ब की फॉर्म क्या होगी, आपकी सिंगुलर ही होगी। मैं एक बार फिर से बताती हूँ आराम से कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब में जैसे इज है ना, सिंगुलर है, आर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आपकी क्या होगी, वर्ब होगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब की फॉर्म होगी। जैसे चिल्ड्रन है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। जब चिल्ड्रन प्लूरल है तो आपका क्या होगा, प्लूरल ही वर्ब की फॉर्म होगी। जैसे उलझाने के लिए दे देते हैं कई बार, चाइल्ड है तो चाइल्ड होगा तो ईज आ जाएगा, चिल्ड्रन है तो क्या आएगा, आर आएगा। इसी तरीके से जैसे पर्सन होता है सिंगुलर होता है तो ईज आ जाएगा, पीपल प्लूरल होता है तो आर। ऐसे आपको जेंडर आपने कर रखे ना, एम ए एन मैन अगर सिंगुलर है तो ईज आ जाएगा, एम ई एन है तो प्लूरल। वुमेन है तो ईज आ जाएगा, और डब्ल्यू है एम ई एन है तो आर आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है सिर्फ आपको मेन। फिर अगर आपको जैसे दो अगर पर्सन दिए हुए हैं, जैसे माई फ्रेंड एंड क्लासमेट इज राजू। अब माई फ्रेंड एंड क्लासमेट इज राजू, अब क्या है कि दोनों चीज़ें अगर इफ टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड एक्सप्रेस वन आइडिया, तो वर्ब क्या होगी आपकी, सिंगुलर होगी। जैसे माई फ्रेंड और क्लासमेट दोनों ही क्या है, फ्रेंड भी है और क्लासमेट भी है कौन है, राजू है ना। तो दोनों चीज़ अगर एक ही पर्सन को प्रेजेंट कर रही है तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा आपका। लेकिन जैसे माई फ्रेंड इज राजू एंड क्लासमेट इज रोहन, तो दो अलग अलग हो गए हैं तो फिर आर आ जाएगा। लेकिन जब एक ही चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, दो नाउन एक को प्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आएगी। ये रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोनों वर्ड अगर आपका जैसे ब्रेड और बटर एक चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो आपका सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। करी और राइस का बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल रहा है। तो ये जो दोनों वर्ड अगर एक चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म होगी। ईच वर्ड है, एवरी वर्ड है, इधर है, नीदर है, ये वर्ड भी क्या होते हैं, जब भी आपको दिख जाते हैं ना एग्जाम्पल में तो आपने सिंगुलर वर्ब की फॉर्म लगानी है। अब कृष्ण और अर्जुन, कृष्णा और अर्जुन, सॉरी, दो पर्सन है, दो पर्सन अलग अलग है ना, तो दो पर्सन जब अलग अलग है तो आपने क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब की फॉर्म लगानी है, आर लगाना है। इज इट क्लियर। नीदर है, इधर है, तो आपका हमने बता दिया है कि क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आ जाएगा। हैज़ सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, ठीक है। वोज भी सिंगुलर होता है, वर क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इन्हीं रूल्स के बेस पे है। अब जैसे इट है, डैश रेनिंग टुडे, अब टुडे है यहाँ पे तो इज आ जाएगा। अगर पास में होता तो वोज आता, लेकिन आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा कभी भी। इट के साथ हमेशा इज प्रेजेंट में और पास में वोज आता है। बर्ड्स, बर्ड्स है, आपको पहले से पता, बर्ड्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब की फॉर्म आएगी आपकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन क्या है, सिंगुलर पर्सन है तो इज आ जाएगा। अगर अब एम ई एन होता तो आर आ जाता, वी के साथ हमेशा आर लगता है। मिसिस शाह, शाह क्या है, एक ही पर्सन है ना तो इज आ जाएगा। यू के साथ हमेशा हम और आर लगाते हैं प्रेजेंट में और पास में वर आ जाएगा। फिर दे है तो हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। हाउ फार, इट है तो बच्चे इजी आएगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी इस टाइप से भी आ जाते हैं कई बार, एवरी गर्ल, ईच है, एवरी है तो आपने हैज़ ही लगाना है, हमेशा सिंगुलर आएगा, या तो फिलअप की फॉर्म हो या फिर आपका
करेक्ट वाली हो सेंस में। ऑल द बॉयज़ प्लूरल है तो क्या आ जाएगा आपका प्लूरल वर्ब की फॉर्म आएगी। और ये ध्यान रखना है एस वाला सिंगुलर होता है और जो विदाउट एस वाला क्या होता है प्लूरल वर्ब की फॉर्म होती है। विनीता द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स को देख के नहीं लगाना आपने, विनीता के बारे में है कि एक विनीता सबसे क्लास की लंबी लड़की है, तो विनीता सिंगुलर हुआ तो इज आ जाएगा। दीज चिल्ड्रन प्लूरल है भाई, चिल्ड्रन तो आर आ जाएगा। हाउ मेनी मंथ्स प्लूरल है तो आर आ जाएगा। फेब्रुअरी के बारे में बता रखा है कि शॉर्टेस्ट मंथ है ईयर का, तो सिंगुलर फेब्रुअरी के बारे में बात करें तो इज कम है और कम है तो कम सिंगुलर होता है। ये ध्यान रखना आपने, सिंगुलर में बच्चे ऐसे सोच के लगाते हैं कि प्लूरल होता है, नहीं, वर्ब की फॉर्म में अगर एस लगा हुआ तो दैट मीन्स वो क्या है सिंगुलर है। हाउस क्या है सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा इज आ जाएगा। वीमेन क्या है प्लूरल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ही आ जाएगी, हेल्प आ जाएगा। अब बॉयज वोज, बॉयज है तो सिंपल सी बात है वर आ जाएगा यहाँ पे। डॉग है तो वोज आ जाएगा, यू के साथ वर लगता है, ठीक है। ही के साथ वोज आ जाएगा आपका। गुलिवर ट्रैवल्स ये एक नोवेल है जो आपका सिंगुलर है, एक ही है, ठीक है, तो इज आ जाएगा यहाँ पे। वेयर वर आ जाएगा क्योंकि रोहन अनुपम दो पर्सन हो गए हैं। पूजा, पूजा है तो हैज़ आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। अपर्णा एंड मनीषा स्टडीज़ नहीं आएगा क्योंकि अगर मनीष होता सॉरी तो मनीष होता तो स्टडीज़ आता, लेकिन दो पर्सन है तो क्या आ जाएगा स्टडी आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर इट के साथ हम मैंने आपको पहले बताया था ही शी इट कोई नेम हो तो हम एस सी एस लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी रूल होता है और वैसे भी आपको इट है तो आपका क्या आ जाएगा सिंगुलर होता है। टैक्सीज है तो प्लूरल है। अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो स्मॉलर क्लासेस में भी है और हायर क्लासेस में भी, बी ई वाला, तो बी ई का मतलब प्रेजेंट में इज एम आर होता है और पास में वोजवर होता है, तो ध्यान रखना बी ई का बीन मत कर देना, यहाँ पे बी ई का क्या हो जाएगा आर आ जाएगा। सरिता और उसकी सिस्टर, अब सरिता और उसकी सिस्टर पार्क में खेल रहे हैं तो सरिता और उसके जो दो पर्सन हो गए ना तो प्लूरल आ जाएगा आपका, प्ले आ जाएगा। इधर है तो सिंपल देखने की जरूरत नहीं है, सिंगुलर फॉर्म लग जाएगी, ब्रेक्स हो जाएगा। ब्रेड और राइस दो आइटम है तो दो आइटम है तो कंटेन प्लूरल ही होगा। नीदर है तो सिंगुलर एस लग जाएगा। चेयर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा सिंगुलर वर्ब की फॉर्म कैसे होती है एस ई एस लगा के हमारी सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। और ये लास्ट हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सरसाइज है। द माउस, माउस क्या है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म लाइक्स हो जाएगा। डॉग सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा आपका चू, चूइंग और चूड आ जाएगा ना, तो इसमें आपका सिंगुलर है तो एस सी एस लगेगा ना इसमें, लेकिन यहाँ पे पास में जाएगा तो चूड आ जाएगा, चू नहीं आएगा आपका क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। आई क्या आ जाएगा आपका आई लॉस्ट माई बैग, लॉस है लॉस्ट है और लॉसिंग है तो इसमें आपका क्या आ जाएगा आई लॉस्ट, ठीक है, कि मैंने मेरा बैग है जो वो गुम हो गया है। आई के साथ हमारा ये प्लूरल ले आएगा, एस एस तो कभी लगता ही नहीं आई के साथ, तो ये हो जाएगा। फिर आपका बेबी है, बेबी क्या हो जाएगा लास्ट नाइट है तो प्लूरल वर्ब की फॉर्म दे रखी है ना, तो इसमें मतलब कि अब प्लूरल कह रही हूँ गलती से, लास्ट नाइट मतलब कि पास्ट टेंस में है तो आपका सेकंड फॉर्म लग जाएगा, क्राइड हो जाएगा। और द कैट स्लेप्ट ऑन माई बेड, ठीक है, जो कैट है वो मेरे उस पर, कैट अगर देखो वैसे तो स्लीप्स आता है यहाँ पे ना, कैट है थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पे स्लीप्स का ऑप्शन नहीं है तो स्लेप्ट आ जाएगा। आई के साथ आपका सिंपल आपका क्या आ जाएगा हिट आ जाएगा, हिट्स नहीं होता है, हिट्स हमेशा ही या शी इट के साथ लगता है। वी के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, आई के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर वी टेक होगा हमेशा, ठीक है, टेक्स नहीं होगा, ही होता है यहाँ पे, शी होता, इट होता, कोई पर्सन होता तो टेक्स आ जाता। रामा एंड हेमा आर डांसिंग, क्योंकि दो पर्सन है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं आता, आर आ जाएगा और हैज़ का भी नहीं आएगा क्योंकि डांस कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर होती पोजेशन के उसमें होती तो हैज़ आता। थोड़ा सा मेरी स्पीड थोड़ा तेज़ है तो आप इसको आराम से भी सुन सकते हो, दोबारा रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये इसमें मतलब कि छोटे बच्चों के हिसाब से सिर्फ ये कुछ ही रूल थे, लेकिन ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रूल आपके 5th क्लास में भी आपको मिलेंगे, थोड़ा सा और ऐड हो जाते हैं, बाकी चीज़ें सेम ही रहती हैं, यही रूल ही आपके आगे कंटिन्यू होते रहते हैं ऐड होते होते, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।